सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे अभिमन्यु आज अनोखी शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन बना मिसाल। भोपाल उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव आज विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। सामूहिक शादी समारोह में सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की 30 नवंबर को यानी कि रविवार के दिन सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे अभिमन्यु यादव की शादी उज्जैन में हो रहे एक सामूहिक शादी समारोह में होने जा रही है। और तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव जो है वो घोड़ी चढ़ चुके हैं और उनकी बारात निकल रही है। आपको बता दें कि बात निकली इस दौरान सीएम मोहन यादव का पूरा परिवार जो है यहाँ एक तरीके से लेविश ही है। सबकी लेविश की अलग अलग डेफिनेशन होती है। मेरी लेविश की डेफिनेशन यही है जिसको सादगी कहते हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? अपने बच्चे से पहले अपन इसलिए आए कि अपन उनको संदेश जैसे कि कैसे जीवन जीना चाहिए। बहुत बहुत बधाई। सामूहिक विवाह सम्मेलन में आज सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे अभिमन्यु यादव की शादी खरगोन के डॉक्टर इशिता यादव से होने जा रही है। शादी के एक दिन पहले के कार्यक्रम में की भी तस्वीरें सामने आई, जिसमें अभिमन्यु यादव और इशिता यादव बैलगाड़ी में सवार होकर चश्मा पहने हुए शामिल हुए। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये शादी समारोह बेहद सादा और सामान्य ढंग से किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे की शादी में जिस शादी तरीके से तमाम कार्यक्रम किए गए हैं उसको लेकर भी काफी सारा चर्चा जो है हो रही है। फिलहाल तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें सीएम मोहन यादव अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे पुत्र अभिमन्यु आज लेंगे 7 फेरे। सामूहिक विवाह सम्मेलन बना मिसाल। बैलगाड़ी में निकली बारात से दिया समाज को सशक्त संदेश। भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे पुत्र अभिमन्यु यादव का विवाह आज सामूहिक विवाह सम्मेलन के पावन मंच पर संपन्न होगा। यह आयोजन सादगी, सामाजिक समरसता और समानता का अनुपम उदाहरण बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अपने पुत्र के विवाह को सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से संपन्न कराने का निर्णय समाज को एक सशक्त सामाजिक संदेश देता है कि विवाह जैसे संस्कारों में अनावश्यक दिखावे और फिजूल खर्ची से ऊपर उठकर सादगी, समानता और सामूहिकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस अवसर पर सबसे विशेष आकर्षण ये रहा कि अभिमन्यु की बारात बैलगाड़ी के माध्यम से निकाली गई। ये परंपरागत और ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा दृश्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। बैलगाड़ी में निकली बारात ने ये संदेश दिया कि आज के आधुनिक युग में भी भारतीय संस्कार, परंपराएं और सादगी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में अनेक जोड़े एक साथ वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी अपने बच्चों के विवाह का अवसर सम्मानपूर्वक प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री परिवार की इस सहभागिता से ऐसे आयोजनों को नई पहचान और प्रोत्साहन मिला है। समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया है। यह आयोजन न केवल एक वैवाहिक समारोह है, बल्कि सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदारी का भी प्रतीक बन गया है। लेकिन आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से महामहिम का आशीर्वाद तो सारे संत वृंद उधर भी बैठे हैं और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सबकी तरफ से केवल छोटी सी प्रक्रिया बची है। अभी अपने अपने दूल्हा दुल्हन के पास वरमाला है। आप सब वरमाला अपने अपनी दुल्हन दूल्हे से ये कर ले। इसके बाद में भी हमारा ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से महामहिम का आशीर्वाद आप हमारे बीच में मिले, उसके पहले में महाराज जी को ये वरमाला वाला निवेदन। वरमाला के लिए एक बार सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ साथ एक मंत्र बोलेंगे और सब महापुरुष भी, हमारे छोटे भाई बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आ गए। एक बार जोरदार इनका भी अभिनंदन है। और सब खड़े हो जाएंगे। बच्चों अभी रुको, एक बार सब पहले मंत्र बोलो। बोलो मम व्रते, बोलो हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापति त्वा नियक्तु मह्यम। बोलो महाकाल भगवान की, शिप्रा मैया की। चलो बच्चों डालो, माला डालो और फूल बरसा रहे हैं सब। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जोरदार तालियां हो जाए सब बच्चों के लिए। तो एक साथ यहाँ सब के ये आज वरमाला हुई है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और
इनका बच्चों का ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए भाई शूटिंग वाले बढ़िया शूटिंग कर लो, फोटो वाले बढ़िया फोटो खींच लो। आज की ये हिस्टोरिकल फोटो है और हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो है वेडिंग डेस्टिनेशन हमारे भारत में हो, तो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की है तो डिवाइन वेडिंग है, दिव्य शादी समारोह आज ये संपन्न हुआ है पूरी सादगी के साथ। अभी आगे फेरे होंगे, बहुत सी प्रक्रिया है, उससे पहले हमारे बैठ जाएंगे सभी, हमारे महामहिम जी का आशीर्वाद मिले। उससे पहले हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी भी दो शब्द, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी सब दंपतियों को आशीर्वाद के दें। हमारे पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज, हरिगिरी जी महाराज जी का आशीर्वाद पहले ही हो चुका है, सब बच्चे बैठ जाएंगे और पूज्य हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी सबको आशीर्वाद देंगे। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूज्य बाबा जी। हर हर जय महाकाल। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम वंदे जगत गुरु परंपराम। आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, संपूर्ण भारत में एक नया नवाचार हो रहा, जिसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि सामाजिक समरसता हो। उसका सबसे बड़ा संदेश हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दिया है। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम सब देते हैं। इतनी सहजता के साथ इतना बड़ा संदेश यह पूज्य स्वामी जी ने तो कहा ही है, पूज्य स्वामी जी भी हैं, अखाड़ा परिषद वाले पूज्य महाराज जी भी हैं, पूज्य महाराज जी भी विराजमान है, राजपीठ के सभी लोग विराजमान है। पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे कि ये अभूतपूर्व कार्य है। इस प्रकार के कार्य यदि भारत में प्रारंभ होंगे तो सामाजिक समरसता भी होगी, शादियां भव्य भी होंगी, दिव्य भी होगी, और गरीबों का खर्चा भी नहीं होगा, और बेटी के पिता का कर्जा भी नहीं होगा, और भारत भव्य भी होगा, भारत नव्य भी होगा, और भारत में एकता के सूत्र का संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि अब जब हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने बालक का विवाह सामूहिक कन्या लगन में कर रहे, तो डेस्टिनेशन पे बड़ी बड़ी जगहों पर जो करोड़ों का खर्चा होता है वो घट जाएगा, और एक नया चलन प्रचलन प्रारंभ होगा कि भैया हम भी अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह में करवाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कह दो गुरुजी आप भी करना। तो बहुत प्रसन्नता की बात, हम सभी जोड़, लेकिन आपका भी सामूहिक में ही करवाएंगे महाराज। पूज्य स्वामी जी तो हमें आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन ये बहुत अभूतपूर्व है। और हम तो शिवपुरी से कथा के मध्य से ही उड़ के चले आए कि इतना बड़ा कार्य, अभूतपूर्व कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो हमको पहुंचना चाहिए। सभी वर वधुओं को खूब खूब साधुवाद, हमारी बेटियों को, सभी दामादों को बहुत प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जब इतने संतों का आशीर्वाद, स्वामी जी का, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी का, महाकाल की नगरी है, सिप्रा का किनारा है, राजपीठ भी बैठी है, व्यासपीठ भी बैठी है, संत भी हैं, महंत भी हैं, तो निश्चित रूप से इनका जीवन तो अद्भुत होना ही है। हम सभी को पुनः पुनः धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं, ये नवाचार हुआ है, अभूतपूर्व कार्य हुआ है, देश के लिए सबसे बड़ा संदेश है। इससे बड़ा एकता का संदेश नहीं हो सकता। एक मंडप के नीचे मुख्यमंत्री का बेटा भी फेरे ले रहा और ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है।